आइए नमस्ते। राजेश, बैठिए। थैंक आपने पीजी किया था 2014 में, जी सर। जयपुर से ही किया है? जी सर। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही। जी सर। 14 के बाद अब तक 8 साल आपने क्या काम किया? जी सर, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, अभी पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी में आपका कमेंसमेंट लेटर कब जारी हुआ था? 2016 सर। 16 में हुआ जी था। सर। अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? नहीं सर, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है। जी सर। तो आप उसको बढ़ाते रहे डेट को? जी सर। अच्छा, ऐसा क्यों? सर इसके कुछ कारण थे। कुछ कंपटीशंस की तैयारी चल रही थी और इनिशियल स्टेज पर मेरे पास फेलोशिप नहीं था, तो मैं बाहर जॉब करता था, इस वजह से लेट हो गया। तो आप फेलोशिप मिल रही है? जी सर। कितनी? तो 35,000। तो आपने जेआरएफ किया है? नहीं सर, तो ये नेशनल फेलोशिप होती है सर, MHRD मिनिस्ट्री होती है, मेरिटोरियल फेलोशिप होती है, वो अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कब आपने सोचा कि आपको शिक्षक बनना है? जी सर, ये इनिशियल स्टेज से ही, जब से मैंने 12th क्लास में जब 12th पास कर ली थी, उस टाइम मेरा जो ध्येय था वो सर एनडीए की तरफ था, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली उसमें अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद जैसे ही मैंने बीएससी किया, बीएससी के बाद में मेरा हमेशा ध्येय ये रहा कि मुझे टीचर ही बनना है, और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन। अक्सर जिसके 12th में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जी सर। वो सोचता है कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे डॉक्टर बनना है। जी सर। तो इस सोच के पीछे कारण क्या है, और आप उस सोच के दुष्चक्र में नहीं फंसे, इसका कारण क्या है? सर उसके कारण दो थे सर। हम परिवार में दो भाई थे, दोनों ही 12th से एमएससी मैथमेटिक्स से थे हम दोनों, और दोनों ने ही आईआईटी जेईई का इनका एग्जाम दिया था, उसमें नहीं हुआ था, लेकिन ये ट्रिपल में दोनों का हो गया था। और मेरी रैंक थोड़ी ठीक आई थी, लेकिन दूसरे वाले भाई की रैंक कम आई थी, लेकिन इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी दोनों को कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। दोनों के लिए एक प्राइवेट कॉलेज से कॉल हुआ था, लेकिन घर वालों की इतनी शक्ति नहीं थी कि दोनों को करवा सके, तो घर वालों ने डिसाइड किया कि आप दोनों को बीएससी करना होगा। उसके बाद फिर हमने बीएससी किया, उसमें अच्छे से मन लगाया और आज एमएससी तक पहुंचे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जी सर। क्रमचय और संचय। जी सर। क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है? सर क्रमचय तो किसी भी वस्तुओं में से अगर हम उनमें से कुछ चूज करते हैं, उनका जो संकलन करना होता है उसको संचय बोलते हैं। जी सर। अगर किसी बैग में जी सर 2 काली गोलियां हैं, जी सर 3 लाल गोलियां हैं जी सर। और 4 सफेद गोलियां हैं, जी सर। तो काली गोली आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहली बार में? जी सर, टोटल 9 बॉल होगी। 9 में से काली बॉल 4 है, काली वाल 2 है। 2 है। 9 में से 2 का चयन करना है। 9C2 9 9C2 9C2 और टोटल 2C2 बटे डिवाइडेड बाय 9C2। 9C2। अच्छा, यूलर्स का नाम सुना है? जी सर। यूलर्स थ्योरम क्या है? जी सर, यूलर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स में दी गई थी सर, e raised to power iota थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस iota sin। कहाँ के रहने वाले थे उन्होंने? कब दिया अपनी थ्योरम? सॉरी सर, इसका पता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जी सर, ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम 2 पूर्णांकों के डिवीजन के रूप में लिख सके, जिसमें जैसे p/q, जहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि q नॉन जीरो होना चाहिए, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और यदि किसी संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाए, उस संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। हरात्मक श्रेणी के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या होती है हरात्मक श्रेणी? सर ये जो हमारी समांतर श्रेणी होती है, उसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो उससे हमें हरात्मक श्रेणी प्राप्त होती है। हरात्मक श्रेणी प्राप्त होती है। जी सर, श्रेणी। तीनों के बीच में क्या क्या संबंध होता है? हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तक श्रेणी और समांतर श्रेणी में? जी सर, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों से बड़ा होता है। मीन और मॉड क्या होता है? मीन सर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उनका माध्य होता है, लेकिन दूसरा सर क्या पूछा आपने? मॉड। मोड में हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट हुई, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास कुछ संख्या हैं 2 2 4 6 6, तो यहाँ पर हम देखें 2 2 और 6 2 संख्या वो 2 बार रिपीट हुई है, अन्यथा इसका मोड निकालें वो अलग आएगा।
आपके क्लास में अगर आपके प्रिंसिपल ने आपसे पूछा जी सर। कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, जी सर। तो आप माध्यिका का यूज करना चाहेंगे या बहुलक का यूज करना चाहेंगे? सर मैं माध्यिका का यूज करना चाहूँगा। क्यों? सर इसमें कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का, जरूरी नहीं कि हर बच्चे का जो नंबर्स हैं वो रिपीट हों, लेकिन माध्यिका में ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे एक टेंडेंसी की तरफ कन्वर्ट करते हैं। जो हाई लेवल वाले बच्चे होते हैं उनके 100 मार्क्स आ सकते हैं अगर 100 की बात की जाए, और लो लेवल वाले बच्चे होते हैं वो बहुत कम हो सकते हैं। तो इससे प्रिंसिपल को क्या समझ में आएगा कि आपके बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है? जी सर। समझ में आएगा कि यहाँ कौन से बच्चे अच्छे हैं, कितने बच्चे कम अच्छे हैं, कितने बच्चे मीडियम क्वालिटी में हैं। इसके लिए ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अच्छा मीडियम द्वारा होगा, माध्यिका द्वारा होगा, या बहुलक के द्वारा बताएंगे तो ज़्यादा? उसके लिए तो फिर बहुलक के द्वारा होगा सर, अगर प्रिंसिपल को समझाना है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में प्रिंसिपल पूछ रहे हैं तो आपके बताने का तरीका माध्यिका के द्वारा ज़्यादा उपयुक्त होगा या बहुलक के द्वारा? सर बहुलक के द्वारा ज़्यादा उपयुक्त है उसमें। कैसे बहुलक के द्वारा ज़्यादा? बहुलक के द्वारा की होगा टॉप, अगर टॉप मोस्ट की बात की जाए, कितने बच्चे जो 80+ हैं, 6 बच्चे क्वांटिटी हो गई, उनको देख लेगा वो। अगर उसमें औसतन क्लास की अगर बात की जाए तो उसमें माध्यिका ठीक रहेगा। राजेश कुमार जी, जी सर। आप जयपुर से बिलोंग करते हो। जी सर। दिक्कोजियाओं में क्या संबंध होता है? दिक्कोजाएं सर, अगर किसी अल्फा बीटा गामा अगर उनको रेशियो माने एंगल्स का, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। जी सर। ये बताओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जी सर। यहाँ पर m क्या होता है? एम प्रवणता होती है सर। ये m 0 हो जाए जी सर। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में है कि उसकी प्रवणता उस रेखा की वो 0 है, दैट मीन्स वाई एक्सिस की बात कर रहा है। y एक्सिस की बात है। जी सर। पहला समिश्र संख्याओं का कोणांक जी सर। क्या होता है? पूर्णांक एक रेशियो होता है सर। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है जहाँ x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पूर्णांक की बात की जाए, पूर्णांक थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x होता है। अपने पानी की टंकियाँ होती है, जी सर। वो पानी की टंकी बेलनाकार होती है, जी सर। आपने देखा होगा कहीं जी भी। सर। इसका क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों बेलनाकारी होती है? वो अपने पास घन या फिर घनाभाकार क्यों नहीं होती? सर उसका कारण ये हो सकता है कि उसका बेस जो होता है वो स्टेबल होता है। बेलनाकार का बेस स्टेबल होता है। जी सर, बाकी ज्योमेट्रीज की तुलना में। और इसके अलावा इसके अलावा चलो फिर आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हो, जी सर, इसके कितने पाए हैं? 4 पाए। जी सर। ये ज़्यादा स्टेबल है या फिर अपना जो बोर्ड लगा हुआ है ये ज़्यादा स्टेबल है? 3 पाए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सर 4 पाए स्टेबल। 4 पाए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आप 4 पायों को ऊबड़ खाबड़ में लगा देते हो, जी सर। 4 पाए लगाई होगी जी सर। तो वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाती है। जी सर। कभी आपने 3 पायों को लगा के देखना ऊबड़ खाबड़ जगह में, जी सर। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये हिलते नहीं। सर प्रैक्टिकल नहीं। n अवयवों के एक समुच्चय में जी सर। एक एक की फलनों की संख्या क्या होगी? दोनों समुच्चय में n अवयव है। हाँ। फैक्टोरियल n। फैक्टोरियम फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल। रैखिक अवकलन समीकरण क्या होता क्या होती है? है? ये सर एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और उसका अवकल गुणांक विद्यमान होता है, उसको तो हम अवकल समीकरण बोलते हैं। लेकिन अगर आश्रित चर जो होता है y, अगर मैं मानूं, और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है dy बाई dx, ये प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए, या फिर कहूँ कि y की घात 1 होनी चाहिए, रैखिक होना चाहिए, तो उस अवकल समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। चलो ये बताओ, आप अपने पास कोई वृत्त है, जी सर। उस वृत्त की त्रिज्या 7 है, जी सर। तो उसकी परिधि कितनी होगी? 2 पाई कैलकुलेट कर पाओगे? 14 पाई। 40। और उसका क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 49 पाई। 49 पाई। जी सर। परिनालिका सदिश के बारे में क्या जानते हो? सर ये एक सोलेनोइडल वेक्टर, एक ऐसा सदिश है जिसका डाइवर्जेंस 0, उसको हम परिनालिका सदिश बोलते हैं। स्टोक प्रमेय के बारे में क्या जानते हो? सर स्टोक जो प्रमेय है, इस प्रमेय की सहायता से हमारे पास 3 प्रमेय सर, एक गोस और स्टोक और क्या बोलते हैं इसको, सर इसे ध्यान नहीं आ रहा। तो उस प्रमेय की सहायता से हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं। अगुणीय सदिश किसे कहते हैं? इररोटेशनल वेक्टर, जिस वेक्टर का कर्ल 0 होता है उस वेक्टर को हम इररोटेशनल यानी अघूर्णीय सदिश बोलते हैं। इसका किस तरीके से यूज होता है? इसका अगर हम यूज फ्लूइड डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो इसका यूज होता है सर, कोई भी फ्लूइड का फ्लो तब तक नहीं होगा
जब उसका जो करल है वो जीरो। जीरो नहीं। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? स्पर्श रेखा के अनुदिश लगने वाले त्वरण को हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। यथार्थ अवलोकन जो समीकरण होते हैं, जी सर। इक्वेशन जो होती हैं, उनके बारे में क्या जानते हो? सर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं, कुछ समीकरणें ऐसी हैं कि अगर हम उसके हल को डिफरेंशिएट करें तो हमें डायरेक्ट अवकल समीकरण मिलनी चाहिए, उसमें हमें किसी प्रकार की विलोपन जैसी क्रियाएं नहीं करनी पड़ती। यदि अगर आपका एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं आपकी इक्वल हैं, जी सर। तो जो तीसरी भुजा कर्ण जो है उसकी वैल्यू का क्या मान होगा? अगर मैं सपोज करूँ एक्स एक्स है तो अंडर रूट 2x² यानी कि अंडर रूट 2 इंटू एक्स। अंडर रूट 2 इंटू एक्स। बेटा आपने सेट एग्जाम 2013 में पास किया, जी सर। उसके बाद में क्या किसी वैकेंसी में आपने फॉर्म अप्लाई किया था? जी सर। फिर इससे क्या रहा? पहले 2014 में कॉलेज लेक्चर का आया था सर, उस पर अप्लाई किया था मैंने, वहाँ अनसक्सेसफुल रहा था सर। और कहाँ तक पहुंचे? रिटर्न क्लियर नहीं हुआ? रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद सर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का दिया सर 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर का, और 2018 में उसमें क्या रहा रिजल्ट? उसमें सर अनसक्सेसफुल रहा। स्क्रीनिंग नहीं हुआ या इंटरव्यू नहीं हुआ? इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। अनसक्सेसफुल सर 1 टाइम हुआ आरपीएससी वाले में, उसके बाद सर मैंने बार बार इंटरव्यू दिए। तो क्या कमी पाई आपने अपनी अनसक्सेस का? सर उसमें कुछ मेजरली तौर पर सर मैंने जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ के इंटरव्यू दिए थे सर, वहाँ का तो अनिश्चितता बड़ा रहता कुछ। कहाँ पे? राजस्थान यूनिवर्सिटी का दिया सर मैंने, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर का दिया मैंने, एक हरियाणा का दिया सर। नहीं वो तो है, लेकिन आपको कहाँ लगा कि आपकी कमी थी यहाँ पे? सर उसमें जो टॉपिक मैं तैयार करके लेके गया उन टॉपिक्स में कमांड थी, और दूसरे टॉपिक्स में पूछ लिया गया तो। और वे टॉपिक्स क्या आपके यूजी पीजी में पढ़े हुए नहीं थे? पढ़े हुए थे सर, तो फिर उन टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया। क्लियर नहीं कर पाए, तो ये आपकी व्यक्तिगत कमी है। जी सर। उसको दूर किया? जी सर। अब मैंने कोशिश की है कि लगभग हर टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की। आप कोई 5 टॉपिक बताइए जिस पर हम कहें पढ़ाएं और आप कमांड के साथ पढ़ा सकते हैं। जी सर। बताएं। अगर मैं यूजी की बात करूं तो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अगर सेकंड यूजी की ही बात करें आप लोग, जी सर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो सिलेबस में हो। जी सर। फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। फर्स्ट ईयर के किसी 4 टॉपिक्स के नाम बताओ आप। बीएससी फर्स्ट ईयर के अगर मैं बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा और बीटा गामा के बारे में आप टॉपिक्स पढ़ा है? जी सर। जी सर। सबसे पहले हम गामा फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। गामा फलन सर, जो गामा फलन है ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी जो लिमिट होती है वो 0 से इनफाइनाइट होती है। कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास f(x) लिया जाए, इस फंक्शन के लिए हम गामा फंक्शन अगर डिफाइन करें तो गामा नोटेशन रहेगा उसका गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस x और x रेस टू पावर n माइनस इंटू dx, जहां हमारे पास होगा कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस फंक्शन को हम गामा फंक्शन बोलते हैं और इस फंक्शन की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर। अगर हम बात करें कि गामा 1 का मान कितना होता है, इसमें वैल्यू पुट करके देखें तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस x की पावर 1 माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस x रेस टू पावर 0 dx एंड x रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस x dx। और e रेस टू पावर माइनस x का अगर हम समाकलन करें तो आएगा e की पावर माइनस x और x का जो कोफिशिएंट है माइनस, उसको हम डिवाइड कर दें तो -1। लिमिट कितनी है? 0 टू इन्फिनिटी। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करें तो माइनस ऑफ e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास गामा 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। ये हमने किसको परिभाषित किया? गामा फंक्शन को। इसी प्रकार अगर मैं बीटा फंक्शन को परिभाषित करना चाहूँ, राजेश बैठिए, आइए।